हेलो फ्रेंड्स, तेजस कंपटीशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे और उसी में अगला हमारा टॉपिक रहेगा बांडुरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। यह सिद्धांत जो है वो स्वयं बांडुरा ने दिया था। इन्हीं के नाम पर इनका जो है वो बांडुरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत का नाम पड़ा है। इनका मुख्य आधार जो है वो सामाजिकता यानी कि सोशलाइजेशन। इन्होंने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है समाज और सामाजिकता को। इसे सामाजिक अधिगम का सिद्धांत भी कहा जाता है। नाम से पता चल रहा है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत यानी कि बच्चा जो भी सीखेगा, इनके अकॉर्डिंग इन्होंने जो थ्योरी दी थी उसमें ये बताया था कि बच्चा जो भी सीखता है वो समाज से सीखता है। वो समाज उसके परिवार के रूप में, उसके विद्यालय के रूप में, उसके आस पड़ोस के रूप में, उसके रिलेटिव, उसके फ्रेंड्स के रूप में कहीं भी उसे मिल सकता है। इन्होंने अपनी थ्योरी की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई थी जो निम्न है। इनकी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, व्यक्ति अपने वातावरण को देखकर उसका अनुकरण करता है, उसके अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है। यहाँ मैंने दो चीज़ों को हाईलाइट किया है, एक तो अनुकरण और एक परिवर्तन। इन दो चीज़ों पर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा फोर्स दिया था और ये था इनका मानना कि बच्चा जो है वो अनुकरण करता है। यानी कि फैमिली में देखेगा, अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड सर्कल में वो देखेगा, अपने स्कूल में देखेगा, उसके सराउंडिंग, उसके चारों तरफ जो कुछ भी है वो उन्हें देखेगा और अनुकरण करेगा, उसकी नकल करने की कोशिश करता है और उसके अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है। वो कुछ नया देखता है, उसकी नकल करता है और उस चीज़ को अपने व्यवहार में लाने की कोशिश करता है, यानी कि वो भी ऐसा ही करने की कोशिश करता है। इन्होंने अपने प्रयोग में बच्चों और उनके खिलौनों पर प्रयोग किया था। इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो इन्होंने छोटे बच्चों पर और उनके टॉयज़ पर किया था। एक छोटी सी इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया जो बच्चों पर, वो कुछ ऐसा था कि इन्होंने छोटे बच्चों को एक कमरे में बिठाया और उन्हें एक शॉर्ट फिल्म दिखाई थी। 2 मिनट 5 मिनट की शॉर्ट फिल्म दिखाई थी। वो शॉर्ट फिल्म जो थी वो बच्चों की उम्र के अनुसार थी। उसमें एक बच्चा था उस फिल्म में, वो एक खिलौना था जिसका नाम रखा था इन्होंने बॉबो डॉल। तो उस खिलौने को वो बच्चा काफ़ी ज़ोर से मार रहा था और काफ़ी ज़ोर से उसे ज़मीन पर पटक के उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा खुद बैठ करके वो काफ़ी उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद इन्होंने उन सब बच्चों को एक हॉल में छोड़ दिया मूवी दिखाने के बाद, वो शॉर्ट फिल्म दिखाने के बाद, और उनके सामने वैसा ही इन्होंने एक बॉबो डॉल ला करके रख दिया और ये छिप करके एनालाइज कर रहे थे, ये ऑब्जर्वेशन कर रहे थे कि अब ये बच्चे क्या करते हैं। तो उन बच्चों ने ठीक वैसा ही किया, उस सेम गुड़िया को देख करके, उस सेम डॉल को देख करके जैसा उन्होंने उस शॉर्ट मूवी में देखा था। तो इस एक्सपेरिमेंट से इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि बच्चा जो है वो अपने सराउंडिंग एरियाज़ में, अपने चारों तरफ, अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स ग्रुप, अपने स्कूल, अपने समाज में जो भी देखता है वो उसे सीखता है, उसका अनुकरण करता है और सेम एज इट वो जो सीखेगा उसे अपने व्यवहार में लाएगा और अपने बिहेवियर में चेंज करेगा। एक फेमस टॉय है, उसका नाम था, इन्होंने बॉबो डॉल दिया था और इन्हीं के नाम पे इनके जो थियोरी है इसे बॉबो डॉल केस स्टडी भी कहा जाता है। और ये बाल मनोविज्ञान में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है कि हाँ, बच्चे जो हैं वो किस तरीके से बिहेव करते हैं, या फिर छोटे बच्चे जो हैं उनका बिहेव किस प्रकार से चेंज होता है, या फिर कुछ मॉडिफाई वो अपने बिहेवियर को करते हैं। तो उसके लिए इन्होंने ये पूरी थ्योरी दी थी। अगला पॉइंट है कि इन्होंने अपने सिद्धांत को 4 स्टेप्स में डिवाइड किया था। सबसे पहला स्टेप जो है वो अवलोकन करना, यानी कि बच्चा किस तरीके से किसी नई चीज़ को करना सीखता है, इसके बारे में इन्होंने कहा था। इन्होंने 4 स्टेप्स में डिवाइड किया था। पहला है अवलोकन करना, यानी कि बच्चा जो है वो किसी भी नई चीज़ को देखता है, उसका अवलोकन करता है। सेकंड स्टेप है इमेज बनाना, वो उसने जो देखा है उसका अपने ब्रेन में, अपने दिमाग में एक इमेज क्रिएट करता है कि वो क्या चीज़ है, वो कैसी है, वो ऐसी क्यों है, वो एक छवि अपने दिमाग में बना लेता है। थर्ड स्टेप है सीखे हुए की क्रिया करना। थर्ड स्टेप में बच्चा ये करता है कि उसने जो कुछ भी सीखा है अपने सराउंडिंग से, अपने चारों तरफ से देख करके, वो उसके अकॉर्डिंग क्रियाएं करने लग जाता है। जैसे कि अगर कोई अच्छी हैबिट है तो वो उन्हें दोहराने लग जाता है, या फिर कोई बुरी आदत भी अगर बच्चे में पड़ चुकी है तो वो उसे स्टार्ट कर देता है। और फोर्थ स्टेप जो है वो जो कुछ भी उसने सीखा है उसे बार बार करेगा, चाहे वो अच्छा उसने सीखा है या फिर वो किसी नेगेटिव वे में अगर वो बच्चा सीख चुका है तो वो उसे दोहराने की वो कोशिश करता है। यानी कि वो फर्स्ट सबसे पहले इस चीज़ों को देखेगा, उसके बाद उसके ब्रेन में इमेज क्रिएट करेगा। तीसरा है वो सीखे हुए की क्रिया करेगा और चौथा है जो सीखी हुई क्रिया है उसका दोहरान करेगा। तो ये था बांडुरा का सिद्धांत, जो रीट एग्जाम, सीटेट एग्जाम्स और केवीएस में अक्सर पूछा जाने वाला और सारे जो शिक्षक प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें पूछा जाने वाला एक थ्योरी है।
तो इन्होंने अपनी थ्योरी में बताई थी कि बच्चा जो है वो समाज के द्वारा सीखता है। इस थ्योरी में 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो अनुकरण यानी कि बच्चा जो है इमिटेशन से सीखता है, बच्चों बड़ों को देख करके सीखेगा, और दूसरा है व्यवहार में परिवर्तन यानी कि उसने जो देखा है उसके अकॉर्डिंग वो अपने बिहेवियर में चेंज लाने की कोशिश करता है। तो ये था बांडुरा का सिद्धांत। बाल मनोविज्ञान तथा राजस्थान जीके से जुड़ी हुई अन्य जानकारियां प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करें तेजस कॉम्पिटिशन प्लेटफॉर्म। थैंक यू।